अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन 2 और पाइथन 3 क्या होता है और इसके बाद हमारे वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि हम पाइथन के किस एडिटर को यूज़ करेंगे और किस तरह हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन 2 और 3। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन्स को हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन लाइक हमने बात की थी 2.1, 2.2, 3.8, 3.9। ये सारे के सारे वो वर्जन्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में कि ये टाइम टू टाइम अपडेट हो चुके हैं या आज भी अपडेट हो रहे हैं। तो अब पाइथन 2 और पाइथन 3 का इससे क्या ताल्लुक है? अब पाइथन 2 और पाइथन 3 ये एक्चुअली ये सीरीज़ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज़ की सीरीज़ होती हैं, डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं, ड्रामाज़ के एपिसोड्स होते हैं, तो एक सीरीज़ चल रही होती है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। इसी तरीके से यहाँ पे पाइथन की सीरीज़ भी है, पाइथन 2 और पाइथन 3। अब पाइथन 2 और पाइथन 3 सीरीज़ में एक्चुअली कौन-कौन सी चीज़ें हैं? हम बात कर रहे थे 2.1, 2.2, 3.8, 3.9। जब हम 2.1 और 2.2 की बात करते हैं या सो ऑन जो कि 2 के डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं वर्जन, तो वो सारे के सारे वर्जन जो कि 2 के डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सीरीज़ में आते हैं। कौन सी सीरीज़ में आते हैं? पाइथन 2 की सीरीज़ में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई ऐसा वर्जन जैसे कि 3.8, 3.9, 3.1, यानी कि जिस जो 3 के डिजिट से स्टार्ट हो रहे हो, जो वर्जन्स 3 के डिजिट से स्टार्ट हो रहे हो, वो बिलॉन्ग करते हैं पाइथन 3 सीरीज़ से। तो इसलिए पाइथन 2 और 3 एक्चुअली एक सीरीज़ के नेम्स हैं, जिनमें डिफरेंट वर्जन्स को कलेक्ट करके बताया गया कि ये टर्मिनोलॉजी है। अगर आप पाइथन 3 की बात कर रहे हैं, तो दिस मीन्स कि ये 3 पॉइंट समथिंग वर्जन की बात हो रही है और सेम एज़ कि अगर हम पाइथन 2 की बात करें, तो इसका मतलब 2.1, 2.2 वर्जन्स की बात हो रही है। तो ये हमारे पास था कि पाइथन 2 और 3 में एक्चुअली फ़र्क क्या है। इंशाल्लाह अब हम वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में जो है ना वो इससे रिलेटेड बात करेंगे कि पाइथन 3 हम इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह और तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ जिसमें हम इंस्टॉलेशन की तरफ हम कि किस तरह हम चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम एनाकोंडा नेविगेटर को किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और एनाकोंडा नेविगेटर का क्या हमें फ़ायदा है और एनाकोंडा नेविगेटर हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनाकोंडा नेविगेटर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट पाइथन के एडिटर्स के। तो वहाँ पे आप जो है ना वो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नेविगेटर डाउनलोड कर लेंगे तो वो आप वहाँ से ईज़िली जो है वो कोई भी एडिटर जो पाइथन का है आप उसको चला सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी के सीएमडी में आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आप वहाँ पे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे है मैं आपको सारी अभी ये चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपने जस्ट क्या करना है आपने जस्ट गूगल पे सर्च करना है, गूगल टैब खोल के गूगल पे आपने सर्च करना है एनाकोंडा डाउनलोड। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपने जस्ट ये सिंपल फर्स्ट लिंक आपने ओपन कर लेना है। जब ये लिंक ओपन हो जाएगा, जब आप देखेंगे तो ये जो आपके पास ये बटन है डाउनलोड विंडोज़, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है? और मैं जब आप ये डाउनलोड प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप नेविगेटर को आप ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद जो है ना वो आप उसमें जो भी आपका एडिटर है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी जब आप एनाकोंडा नेविगेटर को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो ये थोड़ा टाइम लेगा जब आप इसको रन करेंगे अपने कंप्यूटर पे तो ये कुछ टाइम लेगा रन होने के लिए, तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो अब चलिए देखते हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर का क्या इस्तेमाल है और ये इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके इंटरफ़ेस को हम अब देखते हैं। तो एनाकोंडा को डाउनलोड करने के बाद एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड करने के बाद हाँ, ये हमारे पास इंटरफ़ेस है। अब एक्चुअली एनाकोंडा नेविगेटर हमारे पास ये डिफरेंट हमारे पास एडिटर्स जो है ना उनको उनकी एक्सेस देने के लिए हमारे पास हेल्पफुल है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे देखें आप सीएमडी एक्सप्रॉम्प्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटालोर पड़ा हुआ है यहाँ पे। जुपिटर नोटबुक अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं पाइथन के लिए ये एडिटर है फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पावरशेल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप स्पाइडर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये जितने भी एडिटर्स हैं, अगर आप आरस्टूडियो यूज़ करना चाह रहे हैं इवन, तो यहाँ से उसकी एक्सेस आपको ईज़िली मिल सकती है। तो इसीलिए एनाकोंडा नेविगेटर ज़्यादा बेहतर चॉइस है अगर आप पाइथन को बेसिक लेवल से सीखना चाह रहे हैं।
और इसमें कोई आपको सीएमडी के थ्रू आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और ज कोई भी एडिटर जो आपको सूट करता है, वो आप उस पे आप काम शुरू कर सकते हैं। तो इसके अलावा एनाकोंडा नेविगेटर में क्या चीज़ें हैं हमारे पास, ये एनवायरनमेंट हमारे पास क्रिएट करके दे सकता है। यहाँ पे आप अगर आप अपनी कोडिंग के लिए अगर आप अपने डिफरेंट अगर आप चाह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप अगर अपने प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, तो यहाँ पे एनाकोंडा आपको ये एक एनवायरनमेंट बता रहा है कि अगर आप विदाउट एनी कमांड आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एनाकोंडा नेविगेटर में। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो इसमें अगर कोई लाइब्रेरीज़ जो हैं वो अगर आपने इंस्टॉल करनी है, वो भी आप बगैर किसी कमांड के या बगैर आप सेपरेट के अगर आप डाउनलोड करें किसी लाइब्रेरी को, वो भी यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अब ये सारी की सारी इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज़ शो हो रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई नॉट इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज़ है, तो वो भी शो हो जाए, तो ये सारी की सारी नॉट इंस्टॉल्ड हैं, जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं। तो ये अगर कोई भी अगर लाइब्रेरी अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, जो कि आपके प्रोजेक्ट में या अगर आपके गिवन टास्क में हेल्पफुल साबित हो रही है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल आपका एक जिसे कहते हैं कि ज़ीरो स्किल आपको चाहिए, आपने जस्ट क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और वो आपकी किसी भी एनवायरनमेंट में आपकी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारा एनाकोंडा नेविगेटर का। तो चलिए चलते हैं हमने कि हम कौन-सा एडिटर जो है ना वो चूज़ करेंगे या उसको यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे एडिटर सबके सब अच्छे हैं एडिटर, तो लेकिन अगर हम बात करें बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो हम इंशाल्लाह जो यूज़ करेंगे वो स्पाइडर। तो स्पाइडर एडिटर को हम यूज़ करेंगे, हम जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो हम करेंगे वो हम स्पाइडर के एडिटर पे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं कि स्पाइडर का जो एडिटर है वो हमारे पास किस तरह का है, उससे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि वो किस तरह वो चल रहा होता है और किस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। ये मैंने इसको लॉन्च किया है अभी और ये इनिशियलाइज़ेशन हो रही है इसकी। तो देखें जब मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया तो ये ऑटोमैटिकली हमारा एक एडिटर शो हो गया जिसका नाम है स्पाइडर। तो आप इसको डिसमिस करें, अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्पाइडर का एक इंटरफ़ेस है, एडिटर का इंटरफ़ेस है, जिसका वर्ज़न है 3.9। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब आप डाउनलोड करेंगे अपना एनाकोंडा नेविगेटर जो कि 3.9 वर्ज़न का है, इसका मतलब है कि उसके जितने भी एडिटर्स उसमें होंगे वो वर्ज़न 3.9 के होंगे। इसका मतलब ये है कि हम पाइथन 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप जो है ना वो इस चीज़ देख सकते हैं कि ये हमारे पास सारा जो है ना एडिटर, अब यहाँ पे आप कोई भी कोड करेंगे, जो भी चीज़ें आप करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। ये हमारा कंसोल है, जब हम कोई भी कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो इस जगह पे कंसोल वाली जगह पे हमारे पास जो है वो हमारी आउटपुट आ रही होगी। और बहुत से इसमें टूल्स हैं, लाइक अगर हमने प्रोग्राम को रन करना है तो यहाँ से इस बटन को क्लिक करेंगे तो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा और टूल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और आप इसको खुद से एक्सप्लोर करें चीज़ों को, जब आप इसको ओपन करेंगे और इसमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट की चीज़ें टूल्स में, अगर आप फ़ॉन्ट को ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपका एक सेक्शन जो है वो ज़्यादा हाइलाइट हो या ज़्यादा उसमें स्पेस हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्पाइडर का जो हमारा एडिटर है वो इस तरह वर्क करेगा। इंशाल्लाह ताला हम जितने भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो हम इस स्पाइडर के एडिटर पे हम करेंगे, जो कोडिंग होगी वो हम इस स्पाइडर के एडिटर पे करेंगे। तो होपफुली कि इस लेक्चर के एंड में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पाइथन 2 और 3 के दरमियान क्या डिफ़रेंस है और उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन एनाकोंडा नेविगेटर की इंस्टॉलेशन हम किस तरह हो रही है और उसके बाद एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करने के बाद कौन-सा एडिटर चूज़ करना है हमने और बाकी मैंने आपको बता दिया कि एनाकोंडा नेविगेटर में उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। आप कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या एडिटर चूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो जस्ट आप एप्लीकेशन वो आप एनाकोंडा की ऑन करेंगे और उसमें जाके जस्ट क्लिक करेंगे और आपका वो एडिटर या लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह जो है ना वो हम जो बेसिक जो है ना वो चीज़ें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के, हम उन पे उनको स्टार्ट करेंगे विद इम्प्लीमेंटेशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।